नंबर 50 कैश फ्लो स्टेटमेंट टीएस गरेवाल का, राइट। सो उसी तरह हमारा प्रोसेस सेम रहेगा। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नोट नंबर 1 दिया हुआ है शेयर कैपिटल का। लेट अस गो टू द नोट्स। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 सेज इक्विटी शेयर कैपिटल परचेज हुई है एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग का पार्ट है दोनों। इंटरेस्ट डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, right, and then it is reserves and surplus. Second note number 2, reserves and surplus, okay, this is part of फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने में, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने में। देन ट्रेड पेबल्स, हमारे ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हुए हैं। ट्रेड पेबल इंक्रीज का मतलब है करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, सो नो आउटफ्लो ऑफ कैश ऐड हो जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, पॉइंट नंबर 3, नोट नंबर 3, लेट अस गो टू नोट नंबर 3 फर्स्ट। नोट नंबर 3 शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ओके। टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। and I think there is tax paid also mentioned here, so tax paid in the adjustment, so income tax paid है, it means ये हमें provision for tax में help करेगा net profit में, and tax paid नीचे operating सबसे last में subtract हो जाएगा tax paid। then it will be fixed assets, purchase, intangible assets, okay, amortization of goodwill है। करंट इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। स्टॉक, इट इज इंक्रीज इन स्टॉक, माइनस आएगा बिकॉज कैश गया है। ट्रेड रिसीवेबल्स सेम है, सो नो चेंज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स दोनों सेम पार्ट है। ओके, प्रपोज डिविडेंड इज पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑल्सो 50,000 लास्ट ईयर का। एंड फाइनेंसिंग मशीन कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड फॉर 10,000, सो 10,000 का लॉस है। दिस इज 50,000 इज इक्वल टू 40,000, सो 10,000 का लॉस हो गया। लॉस मशीनरी अकाउंट में जाएगा। डेप्रिसिएशन 20,000 मशीनरी अकाउंट में जाएगा। इंटरम डिविडेंड पेड, इंटरम डिविडेंड पेड जो है वो 20,000 है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हेल्प होगी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी पार्ट है ये। इनकम टैक्स पेड वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। इनकम टैक्स पेड जो है 35,000 का, ये ऑपरेटिंग में सबसे नीचे सब्ट्रैक्ट होगा 35,000 इनकम टैक्स पेड। सो लेट अस मेक द फॉर्मेट and solve this question. So it will be cash flow statement of Mishi Limited, Sonal Limited. Mishi was the previous question. So cash flow statement of Sonal Limited for the year 31st March 23. Let us make the format. So this is our format for cash flow statement of Sonal Limited for the year ending 31st March 23. अब सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो नेट प्रॉफिट की ट्रांजैक्शंस इसमें काफ़ी हैं। ये हो गया डिटेल्स एंड दिस इज द फाइनल अमाउंट। सो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें सरप्लस 18,000, जनरल रिजर्व 30,000, प्रपोज डिविडेंड, ओके, दिस इज द फॉर्मेट। तो सबसे पहले आ गया सरप्लस, देन इट इज जनरल रिजर्व, देन इट इज proposed dividend, then it was provision for tax, and last is interim dividend. So we have just seen surplus is 18,000, surplus is 18,000, general reserve is 30,000, and proposed dividend is 50,000. 18,000, 30,000, 50,000 proposed dividend of last year has to be taken. Provision for tax इसमें हमने देख लिया, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लास्ट इज इंटरिम डिविडेंड। So interim dividend paid is 20,000.
Now let us make the tax account. So this will be our provision for tax account. Provision for tax account हमारा liability होती है, तो opening balance credit side आएगा. This is the format. The particulars, the amount, the particulars, the amount. Particulars rupees, particulars rupees. So by balance brought down to balance carried down. Provision for tax, opening is 40 and closing is 50. Opening is 40,000, closing is 50,000. Then there is tax paid because there is reduction in liability, तो वो डेबिट होगा. 35,000 was the tax paid. This totals to 85,000 and 85,000. ओके, यहाँ पे बैलेंस आ गया बाय प्रोविजन फॉर टैक्स विच इज P&L. P&L account, it is provision for tax. The balance is 45,000 would be provision for tax. So 45,000 here. अब नेट प्रॉफिट हमारा कितना हुआ? 30 plus 18 is 48. 48 plus 50 is 98. 98 plus 65, 1,63,000. So our net profit will be 1,63,000. ये net profit हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे. So it is net profit 1,63,000. We may write here as per working note 1. Okay, so 1,63,000. अब इसमें हम क्या करेंगे? Add depreciation and non-operating expenses. So non-cash and non-operating expenses. Non-cash and non-operating expenses. We had seen कि वो depreciation था, then goodwill भी amortize हुई थी, then loss on sale of machinery. Loss on sale of machinery was 50,000, 10,000. So 10,000 was the loss on sale of machinery. Goodwill कितनी amortize हुई थी? It was 15 और 10, 25,000 की गुडविल अमोर्टाइजेशन है, एंड रेस्ट इज डेप्रीसिएशन 25,000. एंड डेप्रीसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. नो, यस, we need to calculate the value for the no, it is mentioned 20,000. The depreciation during the year was 20,000, so it is already mentioned. 20,000 depreciation हो गया. 25 और 10, 25 और 10 35, 35 और 20 इज 55, 55,000. अब इसमें देखते हैं कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ना हो. सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कोई भी नहीं है, सो 55,000 इधर ऐड हो जाएगा. यहां से हटा के 55,000 को हम अमाउंट्स कॉलम में ऐड कर देंगे. हमारा नेक्स्ट आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल changes. So the amount totals to
1,63,000 plus 55,000. It would be 2,18,000. 2,18,000 would be the profit here. अब आ जाएगा ऑपरेटिंग, which is increase in current assets, decrease in current liabilities, decrease in current assets, increase in current liabilities. So let us find out. Add decrease in current assets and increase in current liability. Let us find out. करंट एसेट्स हमारे डिक्रीज हुए, करंट एसेट्स नो इंक्रीज हैं, ओके, एंड करंट लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज हुई, यस. सो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स इज 88, 12, 34,000. इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स ये ऐड हो जाएगा. इट वुड बी increase in trade payables 34,000. increase in trade payable का मतलब है no cash outflow, okay, and then it is less. increase in current assets है, so we have just seen inventories का. So the value for the inventories would be, it has increased by 82,000, माइनस में आ जाएगा 82,000. So 82,000 would be in minus. So this totals to 82,000 minus 34,000 is 48,000, but minus. So 48,000 of minus, less tax paid. What is the amount of tax we have paid? We have paid 35,000 as the tax. Income tax paid 35,000. So we have paid 35,000 as the tax. ये भी subtract हो जाएगा. This will be cash flow from operating activity. So I may write it A part. यहाँ लिख देता हूँ A. Okay, so it was 2,18,000 minus 48,000 minus 35,000. हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ गया 1,35,000. सो इट इज 1,35,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है. देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा? सो हमें मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिकॉज मशीनरी डेप्रिसिएशन भी है एंड सेल भी हुई है और लॉस भी है. सो लेट अस मेक द मशीनरी अकाउंट फर्स्ट. मशीनरी अकाउंट इन्वेस्टिंग है ना, फाइनेंसिंग भी आएगा तो नीचे ही बनाना पड़ेगा. ओके, सो इट विल बी मशीनरी अकाउंट. The format remains the same, the particulars and the amount. Particulars, amount, particulars, amount. This is debit, this is credit. So it is particulars, amount, particulars, amount. ठीक है. To balance brought down by balance carried down. मशीनरी बैलेंस, ओके, बाय डेप्रिसिएशन भी है, बाय सेल भी है. सो बैंक आएगा बेसिकली बाय बैंक सेल, बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय लॉस ऑन सेल. लॉस ऑन सेल वॉज 10,000, सेल भी 10,000 की हुई थी.
ओके, सबसे पहले मशीनरी ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी वुड बी 280 एंड 370. 2,80,000 ओपनिंग बैलेंस, 3,70,000 क्लोजिंग बैलेंस. 2,80,000 and 3,70,000. 2,80,000 and 3,70,000. देन एडजस्टमेंट में चलते हैं. 20,000 का साल का डेप्रिसिएशन है. 10,000 सेल हुई, 10,000 लॉस. 20,000, 10,000 बैंक. सो डेप्रिसिएशन इज 20,000. ठीक है, P&L में हम डाल चुके हैं 10,000 एंड बैंक में आ जाएगा 10,000. लेट अस टोटल दिस. 370, 380, 4 lakh, 10,000 is the total here. So it is to purchase. So to बैंक आएगा, ब्रैकेट में परचेजेस आना चाहिए. 4,10,000, 4,10,000 minus 2,80,000 is 1,30,000. So purchase of machinery investing activity में machinery purchased, machinery sold also. Machinery sold for 10,000, purchased was 1,30,000. So यहाँ आ गया net cash used in investing. Cash used in investing activity. 1,20,000 माइनस का. Okay, next is C, which is cash flow from financing activity. Financing activity, we had seen the purchase of equity shares. So there was an issue of equity shares. Then there was proposed dividend paid. Proposed dividend. There was interim dividend. Interim dividend paid. Then redemption of preference shares. So redemption of preference shares was 50,000. There was issue of share capital, equity share capital primarily, and there was security premium reserve. Okay, let us find out the values. Proposed dividend was 50,000 and interim dividend was 20,000. Interim dividend 20,000. Security premium reserve 10,000. So interim dividend was 20,000. Security premium reserve 10,000. यहाँ पे आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. एंड इशू ऑफ शेयर कैपिटल्स, इक्विटी शेयर कैपिटल था 1 लाख. So 1 lakh was the issue of equity share capital. Now let us calculate the cash flow from financing activity. It will be 10,000 in minus. So एक 10 ये हो गया और एक 20 ये हो गया. So 10,000 in minus. Okay. Now the opening cash. So further to this is opening cash and cash equivalents. So opening cash and cash equivalents, 81,000 and 15, 81,000 and 15,000 current investments.
So it will be cash and cash equivalents 81,000, current investments 15,000. Now it would be cash and cash equivalents at the end. अब जो भी कैश है ये टोटल आएगा ना सारा ABCD चारों का मिला के, दैट विल बी द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. सो 81 प्लस 15 इज 96,000. ये हो गया. टोटल कितना आया? सो लेट अस फाइंड आउट. 96, 10 माइनस हो गए 86, 120 एंड 15 ये. So 86 and 15 is 101. So let us find out if the total is right. So cash and cash equivalents में भी आएगा cash at end which is 91,000 and current investments. Current investments is 10,000. So 1,01,000. So our calculation and our answer is absolutely right. So 10,000. Now it totals to 1,01,000. So 1,01,000 हमारा आंसर है. राइट यही हमारा टोटल बनता भी है. सो आर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट. दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 50. आपको इसमें कोई भी डाउट हो बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज लेट मी नो. आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. टेक केयर. गुड बाय.